सबकी लाइफ में ना एक ऐसा इंसान जरूर होना चाहिए जो हमें सही वक्त पर बताए दैट नाउ इज द टाइम टू मूव ऑन। ऐसा इंसान बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम कभी कभी ज़िंदगी में वहीं फंसे रह जाते हैं। और वो इंसान फिलहाल सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में दादी सा हैं अबीरा के लिए। अब अरमान और अबीरा दो अलग अलग रास्तों पर चल चुके हैं, ये तो हम जानते ही हैं, लेकिन अबीरा जो है उनको दादी सा कंटिन्यूसली बता रही हैं कि अब तुम भी अपने फ्यूचर का सोचो भाई, क्योंकि अरमान तो अपनी ज़िंदगी में फ़िलहाल वेल सेटल्ड लग रहे हैं एंड ही इज़ क्वाइट हैप्पी ऑल्सो। तो सीरियल में क्या चल रहा है ज़रा एक नज़र डालिए। कभी न कभी किसी को इमोशनल होकर फैसला लेना ही पड़ता है। अब देखिए ना, एक तरफ अरमान है तो दूसरी तरफ अबीरा। एक तरफ मायरा कह रही है अरमान से कि वो गीतांजलि को माँ क्यों नहीं पुकार सकती है, तो वहीं दूसरी ओर दादी साथ चाहती हैं कि अबीरा अभी के अभी तलाक के कागजात पर साइन कर दे। मायरा अपने पापा अरमान को इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है। डॉक्टर्स का कहना है कि मायरा को इंजेक्शन लगाना ही पड़ेगा। अगर जल्द से जल्द इंजेक्शन नहीं लगाया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। प्लीज कुछ कीजिए, इंजेक्शन लगाना बहुत जरूरी है, आप समझ नहीं रहे, प्लीज प्लीज कुछ कीजिए। डॉक्टर अंकल इंजेक्शन लगा देंगे, है ना? बिल्कुल दर्द होगा ही नहीं आपको। अब जिद पकड़कर मायरा बैठ गई है कि गीतांजलि को वो माँ क्यों नहीं कह सकती है। गीतांजलि और मायरा का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। वहीं दूसरी ओर अबीरा को पता चल गया है कि अरमान इसी शहर में है और तो और वो मेले में भी आया था। दादी सा ने कह दिया है अबीरा को कि अरमान अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है। आपने उसे देखा है? दादी से बताइए ना, वो कहाँ है? प्लीज प्लीज प्लीज, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, प्लीज मुझे बताइए ना। मैं उसे मिस करके 7 सालों से पागल हो गई हूँ, प्लीज मुझे बताइए क्या आप उससे मिली है? हाँ या ना? हाँ। आज अगर हम उसे ये डाइवोर्स पेपर दस्तखत करने देते, वो एक पल नहीं लगाएगा सही। अरमान तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल चुका है लड़की, और अब वक्त आ गया है कि तुम भी उसे अपनी जिंदगी से निकालो। दिस इज जस्ट हर्ट, ये पेन है हम सब के लिए। और वो पेन है दादी साका की मासा इज लाइक, एंड वो उन्हें उसे वहाँ देखती है गीतांजलि और मायरा के साथ। उन्हें तब पता चलता है कि जो मायरा जो हमारे साथ थी वो ही पूकी है, वो ही पता चलता है। 2 into 2 करके जब 4 बनता है तो तब उनको पता चलता है कि भाई ये तो लड़का आगे बढ़ गया है। ये जब आगे बढ़ गया तो बेचारी अबीरा क्यों सफ़र करे, एंड दैट्स द रीज़न वाई शी टेक्स दिस डिसीजन। और डेफिनेटली मैंने भी उसे देखा था, हिट एंड मिस हमारा भी हुआ था, और मुझे भी उसकी आवाज़ आई थी। मुझे भी लगा था मैंने अरमान को देखा है, लेकिन क्योंकि मेरी आंखें कमज़ोर हैं और चश्मा नहीं लगाती मैं, तो मुझे लगा शायद मेरे को ऐसे भ्रम हुआ है कि मैंने देखा है। तो क्योंकि दादी सा ने अरमान को पूकी और गीतांजलि के साथ जो देखा है, अब अबीरा तलाक के कागजात पर साइन करने ही वाली थी कि देखिए विद्या ने कैसे अबीरा को रोक दिया। बिल्कुल भी सही नहीं लिया है, बिकॉज जब ये डिसीजन तो दूर की बात है, ये तो अभी आया है। इससे पहले जब उन्होंने अंशुमन और अबीरा का रिश्ता जोड़ने के बारे में जिक्र किया था मुझसे, तो मैंने उन्हें बोल दिया था कि नहीं मासा, इस बारे में आप बात बिल्कुल नहीं करेंगी, क्योंकि मेरा अरमान अभी भी है, अबीरा का पति अरमान अभी भी है, तो आप प्लीज़ इस बारे में बिल्कुल जिक्र नहीं करेंगी। लेकिन मासा बीइंग एज स्टबर्न एज शी इज़, वो बिकॉज ऑफकोर्स उनको भी है ये दुख ना कि चला गया अरमान, और 7 साल तक उसने पलट कर एक बार भी नहीं देखा, पूछा, जानने की कोशिश करी कि हम लोग कैसे हैं, अबीरा कैसी है। सो डेफिनेटली शी हैज़ दिस, उनका भी सही है मानना कि जो इंसान वापस आया ही नहीं है उसके लिए तुम अभी तक जी रही हो। अब अरमान अबीरा दोनों ही अपनी अपनी जिंदगी में क्या फैसला लेंगे ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहेंगे कि राइटर इन दोनों को लेकर कोई भी
ऐसा सीन नहीं लिखेंगे जिस सीन को देखने के बाद फैंस को पछतावा हो। उम्मीद करते हैं कि हमारी ये बात राइटर जरूर सुनेंगे। मिलना बिछड़ना तो सीरियल की कहानी से ही जुड़ा होता है, लेकिन असली मजा तब आता है जब समय रहते राइटर हीरो हीरोइन को मिलवा देते हैं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।